आहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे आहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएगी। इस बार आहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। आहान, ये क्या किया आपने? क्या शनाया आहान से नाराज हो गई थी? अब आहान उसे कैसे मनाएगा? क्या होगा शौर्य और नीरज गिल का अगला कदम? जैसे ही आहान ने कॉल काट दी, शौर्य ने गुस्से से अपना फोन ही फेंक दिया। बस बहुत हुआ। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था कि शनाया से माफी मांगो, लेकिन पापा मैं कैसे? अब जब मैं खुद उस शनाया से बात करना चाहता हूं तो वो नखरे दिखा रही है। और रही बात उस आहान की, तो वो मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। और शनाया के घर जाके सीधे उससे माफी मांगो। पापा, उस शनाया से माफी मांगकर मेरी इज्जत की क्या रह जाएगी? तुम्हारी इज्जत जरूरी है या स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील? ठीक है पापा। शौर्य नीरज गिल के साथ शनाया के घर आने के लिए निकल गया। ये तुमने क्या किया? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। बहुत अच्छा किया, उस शौर्य के साथ ऐसा ही करना चाहिए। शनाया अपनी बात कहते हुए मुस्कुराने लगी। बहुत देर तक दोनों यूं ही हंसते खिलखिलाते हुए बात कर रहे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिसेस यामिनी गिल भी हॉस्पिटल से घर आ गई कि डोर बेल बजने लगी। पता नहीं कौन आया है। जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा तो वो दंग ही रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने यह देखा कि दरवाजे के बाहर उनके जेठ जी नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य खड़े थे। उन्होंने बस बेमन से नीरज गिल और शौर्य को अंदर आने को कहा। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद नीरज गिल ने फाइनली अपना मुंह खोला। शनाया, बेटा तुम्हारे और शौर्य के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आहान ने इस बात को सुनते ही शनाया के चाचा जी से एक सवाल करते हुए कहा। कैसे गलतफहमी? आहान, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, कि शनाया ने शौर्य से कहा। अगर आहान का इस सब से कोई मतलब नहीं है तो मेरा भी नहीं है। नीरज गिल ने आहान से पूछा। आहान, तुम्हें क्या लगता है? मगर बजाय इसके आहान नीरज गिल के सवाल का जवाब देता, उसने उनसे ही उल्टा सवाल किया। क्या आप यहाँ पर माफी मांगने आए हैं? हाँ, शौर्य की नादानी की वजह से कल शनाया के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैली। उन झूठी अफवाहों की वजह से शनाया को और गिल परिवार को बहुत नुकसान हुआ है। शौर्य ने इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। शनाया, कल जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि मुझे वो अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे उम्मीद है कि अपने बड़े दिल से इस मेरी गलती को तुम माफ कर दोगी। शौर्य, क्या वो बस अफवाहें थी? शनाया, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा कोई मतलब नहीं है। शौर्य, अब तुम यहां से निकल जाओ। अगर अभी भी शौर्य ये बात मानने से इनकार कर रहा था तो शनाया को बात बढ़ाकर अपने एनर्जी और टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इस पॉइंट पर नीरज गिल को अपने बेटे पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए शनाया से कहा। शनाया, मैं जानता हूं कि शौर्य ने बहुत बड़ी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, मगर चाहे जो कुछ भी हो जाए हम एक परिवार हैं। हम बात करके इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। नीरज गिल की ये बात सुनकर आहान इस तरह से हंसने लगा मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। परिवार? अब जब हम एक परिवार हैं तो क्यों ना एक बात करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील शनाया को दे दे? बिल्कुल नहीं। क्या इस एटीट्यूड से माफी मांगी जाती है? ऐसा नहीं हो सकता। हम शनाया को दूसरे तरीके से कॉम्पेंसेट करेंगे। वो ऑफिस में आकर अपना काम वापस शुरू कर सकती है। पापा से बात करके मैं शनाया को वो 6 मंजिला बिल्डिंग भी वापस लौटा दूंगा। और हाँ, शनाया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील का 5% प्रॉफिट भी मिलेगा। 5%? लगता है कि शुरुआत से ही तुम अपना और हमारा वक्त जाया करना चाहते हो। आहान, क्या तुम जानते हो कि पापा से माफी मंगवाने का नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा? मैं भी देखना चाहूंगा कि अब मुझे किन नतीजों का सामना करना पड़ता है। आहान को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा था? एक आनंद गिल हो या 10,
आहान तो सबको अपनी उंगली के इशारों पर नचा सकता था। उसे किसी नतीजे या अंजाम से कोई डर नहीं था। आहान के इस जवाब से नीरज गिल समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो फिर ठीक है, उम्मीद है कि जब तुम्हारे सामने मुश्किलें होंगी तब भी तुम इतने ही बेफिक्र और बेशरम बनकर उनका सामना करोगे। मगर अब वो आहान और शनाया की होने वाली हालत को सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। अपनी बात कहने के बाद शौर्य और नीरज गिल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जब आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस यामिनी गिल उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी। आहान, तुम किसके भरोसे पर ये सब कर रहे हो? कौन है जो तुम्हें मदद कर रहा है? नहीं तुम हो, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई बैकिंग नहीं है? तो फिर जेठ जी की बातों को मान क्यों नहीं लिया? अब शनाया ऑफिस में कैसे लौट पाएगी? जब मिसेस यामिनी गिल आहान को डांट रही थी तो शनाया ने आहान के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब बता क्यों नहीं देते? शनाया किस सच के बारे में बात कर रही थी? क्या वो आहान की असलियत को जान चुकी थी? अब आहान क्या करेगा? क्या आनंद गिल आहान की शर्तें मान लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।